सर हम 1.5 महीना एक ही कमरे में रहे हैं, ना हम बाहर जा सकते थे, ना हमें जाने देते थे। कोई आवाज़ निकालता था या शोर डालता था, उन्होंने बंदे रखे हुए थे जो सूडानी थे, उनके पास सर यानी डंडे थे बड़े बड़े, वो मारते थे, जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे बंदों में। सर एक खिड़की थी कमरे में, सिर्फ उधर से हमें पता चलता था कि दिन चढ़ रहा है और दिन डाल रहा है। इसके अलावा सर हमें ना बाहर, हमें तकरीबन 1.5 महीना ना बाहर निकले, ना हमने सूरज देखा कि सूरज भी कुछ चीज़ है या नहीं। छोटा सा रूम था, एक अटैच वॉशरूम था, तकरीबन यानी हमने वॉशरूम भी जाना होता तो घंटा घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उधर सर बंदों का कोई हाल नहीं था, खारिश वगैरह इनको जुएँ पड़ी हुई थी, यानी कुछ बंदे बीमार थे, ना उनके पास मेडिसिन थी, ना कुछ और कोई जरिया ऐसा कि हम कहीं से मेडिसिन ले। दरमियानी रात इन्होंने हमें कंटेनर्स में डाल के हमें समंदर के किनारे पे ले गए। उधर सर 20-20 बंदे बिठा कर स्पीड बोट्स पे इन्हें सर हमें आगे शिप में शिफ्ट किया, यानी जिसमें 200 बंदा इन्होंने तहखाना में डाल दिया और 150 बंदा इन्होंने ऊपर यानी सेंटर वाले पोस्टर में बिठा दिया। उधर सर पहले भी फैमिलीज मिस्र के लोग, सीरिया के लोग सर पहले से मौजूद थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे 14-14 साल के, 6-6, 7-7 माह के बच्चे इन फैमिली उसके पास थे। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आबिद अली। इस वक्त हम एक ऐसे खुश नसीब नौजवान के साथ मौजूद हैं जो कि मौत के साथ जो है वो शदीद तरीन जंग करने के बाद जो है वो जिंदा सलामत पाकिस्तान पहुंच चुका है। जी हाँ, ये वही नौजवान है जिसका नाम उस्मान सिद्दीक है और यूनान कश्ती हादसा में बच जाने वाला गुजरात का ये खुश नसीब नौजवान है। आज हम इसके गाँव कालेकी में पहुंचे हैं और इनसे मुलाकात की है। इनसे जानेंगे कि ये यहाँ से जो है वो पुलिस मुलाजमत अपनी जो है उससे 1 साल की रुख्सत लेकर सुहाने ख्वाब जो है वो आंखों में सजाए हुए एजेंट के बहकावे में आकर अपनों को छोड़कर जो है ये बाहर जाने के लिए निकले थे। इनसे इनके सफ़र की रुएदाद जानते हैं कि ये यहाँ से निकले, कहाँ कहाँ पहुँचे और वहाँ पर जो है इन्होंने क्या क्या देखा। जी उस्मान, बताइएगा आप। सर 3 मई को हम सर कराची से यानी दुबई गए थे। दुबई में तकरीबन हमारा 15 घंटे स्टे था। उधर से सर हम मिस्र गए, मिस्र में 2-4 घंटे हमारा फिर स्टे हुआ। उसके बाद सर हमें फिर फ्लाइट में बिठा के लीबिया लेके तकरीबन सर 2 या 3 दिन में हम उधर पहुंच गए। उधर से सर हमें लीबिया आए, वो हमें गाड़ियों में डाल के आगे अपनी सेफों में ले गए। उधर से हम जब गए हम तो आगे से पहले पाकिस्तानी बंदे और भी मौजूद थे। उधर सर तकरीबन हम 1.5 महीना रहे हैं। छोटा सा रूम था, एक अटैच वॉशरूम था, तकरीबन यानी हमने वॉशरूम भी जाना होता तो घंटा घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता था। उधर सर बंदों का कोई हाल नहीं था, खारिश वगैरह इनको जुएँ पड़ी हुई थी, यानी कुछ बंदे बीमार थे, ना उनके पास मेडिसिन थी, ना कुछ और कोई जरिया ऐसा कि हम कहीं से मेडिसिन ले लें। उसके बाद सर तकरीबन 1.5 महीना हम उस कमरे में रहे हैं। उसके बाद सर तकरीबन 8 और 9 जून की रात थी, दरमियानी रात, इन्होंने हमें कंटेनर्स में डाल के हमें समंदर के किनारे पे ले गए। उधर सर 20-20 बंदे बिठा कर स्पीड बोट्स पे इन्हें सर हमें आगे शिप में शिफ्ट किया, यानी जिसमें 200 बंदा इन्होंने तहखाना में डाल दिया और 150 बंदा इन्होंने ऊपर यानी सेंटर वाले पोस्टर में बिठा दिया। उधर सर पहले भी फैमिलीज मिस्र के लोग, सीरिया के लोग सर पहले से मौजूद थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे 14-14 साल के, 6-6, 7-7 माह के बच्चे इन फैमिली उसके पास थे। उसके बाद सर तकरीबन चौथे रोज़ हम इटली में पहुँचे। पुराने सफ़र जब हम इटली की हदूद में पहुंच गए तो सर जो हमारा कैप्टन था जिसके पास GPS यानी वो कंपास था, उसने हमें बताया कि हम इटली की हदूद में हम पहुंच चुके हैं। उसने सर अपनी लोकेशन आगे सेंड की उस पर इटली वालों को, और फ्रांस वालों से इसने रब्ता किया, जर्मनी वालों से रब्ता किया को, लेकिन कोई बंदा रिसीव करने को तैयार ही नहीं। सर 2 रोज़ ऐसे हमारे यानी गोल चक्कर में गुजर गए, किसी बंदे ने हमें रिसीव नहीं था किया। उसके बाद सर तकरीबन रात का टाइम था, 11-12 का टाइम। उस टाइम एक नेवी का शिप आया, उसने अगली साइड पे हमारा रस्सा डाला, रस्सा डाल के सर उसने खींच के हमारा शिप का बैलेंस आउट हुआ है। 1 या 2 मिनट लगे हैं सर तो हमारा शिप उलट गया। हम सारे बंदे जितने भी 750 पानी के नीचे सर शिप के नीचे आ गए। उसके बाद सर तकरीबन जब मैं बाहर निकला हूँ, बाहर आके मैंने देखा कि जो शिप जिसने हमें डुबोया था वो सर दूर तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर के फासले पर हमें लाइटें मार के सिर्फ देख रहा था कि मार रहे हैं कि जी रहे हैं। उसने हमें सर रिसीव नहीं था किया, लेकिन सिर्फ जिस टाइम उसने रिसीव किया है तकरीबन फजर का टाइम था, हल्की हल्की रोशनी हो गई थी। उस टाइम वो हमारे करीब आया, उसने 2 बोट्स निकाली अपने शिप से, उसमें हमने सर उसने बिठाया। तकरीबन 102 बंदा इसने बड़े शिप में डाला जो जिंदा थे, लाशों को उसने नहीं उठाया। फिर सर हमें उधर से इन्होंने दोबारा तकरीबन 2-3 घंटे। अच्छा उस्मान, ये बताएं कि उस शिप में जो है वो कितने अफराद, कितने सवार थे? 750 बंदा।
और आपका कहने का मकसद ये है कि उस शिप को जो है वो जानबूझ के वहां पर डुबोया जी गया सर, था। बिल्कुल जानबूझ कर डुबोएगा, क्योंकि दिन टाइम भी 2 कार्गो शिप हमारे पास आए थे, उन्होंने भी पानी वगैरह हमें दिया, लेकिन उन्हें रिसीव नहीं किया। हालांकि जो रात को मगरिब टाइम हमारे पास कार्गो शिप आया उसमें भी आदमी थी, लेकिन हमारी शिप के साथ बिल्कुल ऐसे अटैच है। लेकिन हमें यही उम्मीद थी कि अभी हम रिसीव होने लगे हैं, लेकिन उसने हमें रिसीव नहीं किया। अच्छा, ये बताएं कि आप किस तरह बचे उस हादसे सर, में मैं से? जिस टाइम बाहर निकला हूँ तो 2 या 4 सेकंड में मजीद अंदर पानी में रहता तो मैंने वैसे ही मर जाना था। बाहर निकला हूँ सर, मुझे एक छोटी सी इतनी सी फट्टी मिली है लकड़ी की, उसको मैंने अपनी टांगों में ले लिया और 2-4 मैंने जूते जो जो फोम के जूते होते हैं वो तैर रहे थे, मैंने उनको पकड़ लिया। इस तरह से सहारा लेते हुए ऐसे 4-5 घंटे मैंने समंदर में सर्वाइव किया। अच्छा, ये बताइएगा कि एजेंट जो है वो यहाँ तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाकर लेकर जाते हैं और बहुत बताते हैं कि वहाँ बड़ी खिदमत होती है, बड़ा अच्छा खाना सर मिलता हमें है, भी बड़ा ऐसे आसान ही सफर है। सर हमें भी ऐसे ही बोला गया था कि बड़ा शिप होगा कार्गो, उसमें आप जाएंगे 10 दिन के अंदर अंदर आप इटली पहुंच जाएंगे, पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा, खाना आपको 3 टाइम मिलेगा, कोई आपको टेंशन परेशानी नहीं होगी। लेकिन सर जो उधर जब हम पहुंचे हैं तो ऐसे ही जैसे हम दोज़ख में पहुंच आए हैं। लीबिया के सूरत हाल देख के उधर ना तो हम सर वापस आ सकते थे, अगर वापस का कहते थे कि हमने वापस जाना है तो सर हमें कहते थे कि 12-12 लाख रुपया आपकी कटौती होनी है, इस तरह हमें थ्रेट किया जाता था। सर हमने वैसे भी कर्जे लेके हर बंदा जो भी मजबूर हो जाता है, लेकिन सर वो कटौती वगैरह या पैसों का लॉस दे के सर कोई बंदा वापस नहीं खाता, वो कहता था अच्छा हम जो है। उस्मान, आपने किस एजेंट को पैसे दिए, किसके थ्रू गए और वापसी पर आपका उनसे राब्ता हुआ? सर वापसी आया हूँ तो ना वो ग्रंटर है जिसके पास पैसे रखवाए थे वो भी भाग गया हुआ है, और जो एजेंट है वो बस उसने वो हर एक बंदा जानता है। अच्छा, उनसे आपका किसी किस्म का कोई सर राब्ता कोई नहीं हो रास्ता सका? नहीं है ना, वो हमें पता है। अब तो हमें वैसे भी टेंशन लगी कि पैसे पता नहीं कैसे लेने हैं या किस तरह लोगों को जिनसे लिए हुए हैं उनको कैसे वापस कर सकते। अच्छा उस्मान, ये बड़ी खुश नसीबी वाली बात है कि आप बड़े खुश नसीब हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई जो है, कभी यूनान, कभी लीबिया, कभी कहीं शिप डूबता है जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जानें गंवा बैठते हैं। और स्पेशली हमारी ये पट्टी मंडी, बहावलदीन, सियालकोट, गुजरात जो है, यहाँ के नौजवान जो हैं इनको बहुत ज़्यादा शौक़ है बाहर जाने का, और ये समझते हैं कि बस हम छुट्टियों में बाहर पहुँच जाएंगे। तो आपने जो वहाँ का अहवाल अपनी आंखों देखा सुनाया, वो तो बड़ा खौफनाक अहवाल नज़र आता है। वहाँ तो बड़ी मुश्किल लाइफ नज़र आती है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसी बात है। इधर ख्वाब उन्होंने हमें भी बहुत ज़्यादा दिखाया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आप इटली पहुँच जाएंगे, लेकिन सर हम 1.5 महीना एक ही कमरे में रहे हैं, ना हम बाहर जा सकते थे ना हमें जाने देते थे। कोई आवाज़ निकालता था या शोर डालता था, उन्होंने बंदे रखे हुए थे जो सुडानी थे, उनके पास सर यानी डंडे थे बड़े बड़े, वो मारते थे, जुल्म करते थे, तशद्दुद करते थे बंदों पे। सर एक खिड़की थी कमरे में, सिर्फ उधर से हमें पता चलता था कि दिन चढ़ रहा है और दिन डाल रहा है। इसके अलावा सर हमें ना बाहर, हमें तकरीबन 1.5 महीना ना बाहर निकले, ना हमने सूरज देखा कि सूरज भी कुछ चीज़ है या नहीं है। नाजरीन, ये उस्मान सिद्दीक गुजरात के खुश नसीब गाँव कालेकी के नौजवान थे। इन्होंने अपनी रुएदात जो है वो बयान की है, जो कि इंतहाई खौफनाक रुएदात है। इस का जो है ये एक नौजवानों के लिए बड़ा वाज़िया पैगाम जो है वो है कि नौजवान जो है वो एजेंटों के बहकावे में ना आए, क्योंकि वालिदैन जो है वो मजबूर होकर अपनी ज़मीन जायदाद सारी चीज़ें बेचते हैं, बेच के अपने बच्चों के हाथों मजबूर होकर वो बच्चों को इजाज़त देते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं। वहाँ की लाइफ जो है, वहाँ पहुँचने की बड़ी मुश्किल लाइफ नज़र आती है। मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ पर हमारी हुकूमत जो है उसके लिए भी लम्हा फ़िक्री है, उसको भी सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में जो है वो रोज़गार के मौके जो हैं वो हो जाएंगे बहुत अच्छे, और लोगों को जो है वो उसका मुआवजा भी जो है वो ठीक मिलेगा, यहाँ पर सहूलियात होंगी, तो कोई भी नौजवान जो है वो अपना प्यारा मुल्क और अपनों से जुदा होकर जो है वो बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आने वाली नई वीडियो जो भी होंगी उनको देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल सैयद आबिद अली जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें ताकि कीमती मालूमात आप तक बआसानी पहुंच सकें।